नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि 27 अक्टूबर को मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से अपना क्या प्लानिंग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। और कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, अगर हम लोग डेली कैंडल में देखें तो कॉन्टिन्यूअस फॉल आ रहा है। कोई यहाँ पे रुकावट का चांस नहीं दिख रहा है, या रुकावट ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस 3 दिन से ये गिरा ही जा रहा है। आज तो ये ओपन भी हुआ अच्छा खासा गैप डाउन, फिर वहां से कॉन्टिन्यूअसली वो नीचे आता रहा। वहां पे आज कोई रिवर्सल भी नहीं दिखाया। तो यहाँ पे हम लोगों को मतलब एक बियरिशनेस तो हम लोगों को अच्छा खासा दिख रहा है। अभी हम लोगों का लास्ट सहारा है ये एरिया। अगर ये एरिया भी टूट गया तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है। ये एरिया है 41,980 या 9, हाँ 980 टू 990, मतलब 41,000 42,000 होल नंबर के हिसाब से अगर देखें तो 42,000 के आसपास। अगर वहां से ये रुका तो यही लास्ट चांस रहेगा यहाँ पे इसको रुकने का। ये जो हम लोगों को स्विंग दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस भी लिया था इस एरिया में। इस एरिया में यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया था। फिर यहाँ पे दो दो रेजिस्टेंस लिए थे। यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। अभी इसको सपोर्ट के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ यहाँ से भी टूटा तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है आने वाले दिनों में। तो चलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो ये तो एक अभी तो जैसे कल भी ऐसा ही हुआ था। पूरा दिन फॉल आया, फिर लास्ट में जाके ये साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे भी करीबन वैसा ही सेम सेम सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे भी पूरा दिन फॉल हुआ, फिर उसके बाद जाके थोड़ा लास्ट में साइडवेज हो गया। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा। करीबन कितना, करीबन 12 बजे से ये साइडवेज टू हल्का अप ट्रेंड बोल सकते हैं, पर मेनली ये साइडवेज ही हो चुका था। तो यहाँ पे कोई कुछ हो नहीं रहा था। एक तो एक्सपायरी भी था, तो उसका भी एक रीजन था कि साइडवेज जाने का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये रहा हम लोगों का कल का लेवल्स। कल के लेवल के हिसाब से अगर मार्केट सोचिए इस एरिया में कहीं पे खुलता है, और ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग इसको मार्क भी करके रख सकते हैं अपने चार्ट में, जैसे दिख रहा है, या एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो आप लोगों को कल इसको रिलेट करने में आसानी होगा। तो अगर इसी एरिया में खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को एक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग एक छोटा ट्रेड, ज्यादा बड़ा नहीं, करीबन आज के लो के आसपास तक के लिए हम लोग एक ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा बड़ा हम लोग को ट्रेड मिलेगा नहीं। 100 से 150 पॉइंट का एक ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। तो उस ट्रेड के लिए हम लोग एक बैठ सकते हैं अगर फ्लैट खुला तो। और अगर फ्लैट खुल के इस एरिया को क्रॉस करता है, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सस्टेन करने देना पड़ेगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम लोग नहीं लेंगे। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे अगर निकल जाए तो निकल जाने दीजिए, हम लोग उसको हाथ नहीं लगाएंगे। पर यहाँ पे आके अगर थोड़ा सस्टेन किया, यहाँ पे सस्टेन किया, फिर यहाँ पे एक छोटा मोटा प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक के लिए, करीबन 42,600 तक के लिए हम लोग एक ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। और कल का एक्सट्रीम टारगेट हो गया हम लोगों का जो आज का हाई था, या 42,700 के आसपास हम लोगों का एक टारगेट हम लोग ले सकते हैं अगर यहाँ पे फ्लो में निकल गया तो ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी नीचे अच्छा खासा गैप डाउन खुले तो मैं वहां पे भी एक प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। या तो यहाँ पे एक रेंज बनाए फिर ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, या यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल जाके फिर नीचे के तरफ आए, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के हम लोगों को ब्रेक डाउन दे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट फ्लो में ज्यादा पसंद करूंगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। और 42,000 भी एक हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया, एक साइकोलॉजिकल एरिया रहेगा। तो वहां पे भी लोगों को एक तो मतलब वो लोग अपना वहां पे एक रेजिस्टेंस देने का कोशिश करेंगे, वहां पे एक सपोर्ट देने का कोशिश करेंगे। तो वहां पे हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है कि वहां तक आया और अचानक से एक ऊपर की तरफ चला गया, वहां पे एक एग्रेसिव बाइंग आ गया या कुछ आ गया, तो वहां से भी एक हम लोगों को एक स्टॉप लॉस मिल सकता है। इसलिए मैं नीचे की तरफ अभी फिलहाल कल के लिए, अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल गया तो मैं ज्यादा प्रेफरेंस नहीं रखूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक चीज जैसे बोला कि ये हम लोग का पहला टारगेट होगा। अगर ये रेंज का
ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है और इसको अगर फॉलो थ्रू दे रहा है, मतलब इसके नीचे भी निकलने लग गया, तो हम लोग करीबन 950 तक के लिए एक बैठ सकते हैं, या हम लोग 42,000 तक ही हम लोग एक लेके छोड़ देंगे। ज्यादा हम लोग वहां पे वेट या लालच नहीं करेंगे, वहीं तक हम लोग लेंगे फिर छोड़ देंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी क्या कह रहा है। निफ्टी में भी पहले हम लोग डेली कैंडल देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम वैसा ही सिनेरियो दिख रहा है, और निफ्टी कहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है ऑलरेडी। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे भी पहले इसने रेजिस्टेंस लिया था, और यहाँ पे अभी इसको एक सपोर्ट के हिसाब से एक्ट करना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक हम लोगों का एक छोटा सा गैप भी पेंडिंग है, तो इसको भी फिलअप करने आ सकता है थोड़ा मोड़ा। तो यहाँ पे आज इसके पास अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था करीबन इस गैप को फिलअप करने के लिए, पर किया नहीं। तो ये हम लोगों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ये वाला जो लेवल हम लोगों को मिल रहा है करीबन 18,863, तो ये हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को एक सपोर्ट मिल सकता है, तो हम लोग इसको एक इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से मानेंगे। चलिए देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी जैसा पहला हाफ पूरा गिरा, उसके बाद करीबन 12 बजे से पूरा साइडवेज, कहीं का कहीं नहीं गया मार्केट, कहीं का कहीं नहीं गया। तो यहाँ पे हम लोग को एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला। तो जैसे हमने पहले कहा कि आज तो एक्सपायरी भी था, तो ये हम लोग एक छोटा सा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कहीं ना कहीं तो एक साइडवेज होगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे निफ्टी में सिंपल, अगर इस एरिया में खुला कहीं पे, जो हम लोगों का रेंज है, जो रेंज बना हुआ है उस रेंज के अंदर अगर खुला, अगर ऊपर के तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग कहाँ तक, करीबन पहले 950, उसके बाद 19,000 तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। 18,950, उसके बाद 19,000 तक का टारगेट ले सकते हैं। तो ये कौन सा लेवल आ रहा है, ये हम लोगों का करीबन 900 के ऊपर अगर मार्केट निकले, तो 900 के ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करे तो ही हम लोग ये वाला ट्रेड लेंगे। और यहाँ से अगर नीचे आ रहा है इस एरिया में, तो यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेड लेंगे, कहाँ तक के लिए, करीबन 800 तक के लिए, उसके बाद 750। हम लोग कल ज्यादा बड़ा बड़ा टारगेट नहीं रख पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत मूव हो चुका है, तो हम लोग को छोटा छोटा टारगेट चाहिए, करीबन 50 पॉइंट्स करके हम लोग को टारगेट मिल सकता है। तो ये कौन सा रेंज है, ये करीबन 18,830 या 840 के नीचे निकलते ही हम लोग ये ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी का। अगर अगर इस हिसाब से अभी यहाँ पे गैप अप खुले, इस एरिया में कहीं पे गैप अप खुले, तो मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज हो जाने का चांसेस रहता है। पर अगर सोचिए गैप अप खुल के यहाँ पे बहुत देर से एक ही रेंज में सस्टेन किया, फिर वहां से एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो वहां पे मैं एक ट्रेड में एंट्री लेने का सोचूंगा, कहां तक के लिए, करीबन 19,000 के लिए, या आज के हाई तक के लिए। तो ये हम लोग का अगर गैप अप खुले, तो गैप अप में हम लोग डायरेक्ट लॉन्ग के साइड के एंट्री नहीं लेंगे। अगर रेंज बना के फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन खुले, तो गैप डाउन खुले तो भी हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग एक रेंज बनाने देंगे, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, एक रेंज बनाए, फिर सेकंड हाफ में अगर कोई ब्रेक डाउन दे, तो वो हम लोग वहां पे हम लोग उस ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। पर अगर डायरेक्ट निकलते रह गया, तो हम लोग उस ट्रेड को हम लोग अवॉइड ही करेंगे कल। जाने दीजिए, कल यहाँ पे जाने दीजिए हम लोग को, क्योंकि नीचे यहाँ पे हम लोगों को बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में हल्का फुल्का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे हम लोगों ने डेली कैंडल में वहां पे दिखा हम लोगों को। तो ये एक रेंज, ये एक एरिया है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ऐसा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आएगा ही, पर यहाँ से आ सकता है। तो हम लोगों का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लोगों के अगेंस्ट काम करेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों को देख के ट्रेड करना पड़ेगा। सबसे अच्छा सिनेरियो रहेगा कल अगर फ्लैट खुले, वही हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा। चलिए देख लेते हैं कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स ने क्या किया, या सेंसेक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं। सेंसेक्स का भी सेम सिनेरियो, यहाँ से निकल गया, अभी इसका यही जो करीबन 62,900, इसका अभी यही रेंज में इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। तो ये रेंज हम लोगों के लिए सेंसेक्स में भी एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा। तो वहां पे भी हम लोगों को मतलब नीचे के साइड यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है, पर उसको निकाल दिया तो हम लोग फ्री हैंड है, हम लोगों के लिए, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं, अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखें, तो सेंसेक्स का भी वही सेम
पहले हाफ में नीचे आया फिर साइडवेज चला गया, मतलब करीबन हर एक इंडेक्स ने सेम ही काम किया। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर फ्लैट खुले इसके ऊपर निकलने लगे तो हम लोग करीबन 580, अगर मतलब करीबन 63,330 के ऊपर मार्केट निकले फ्लैट खुल के, इस एरिया में कहीं पे खुल के अगर निकले तो हम लोग 580 तक के लिए एक टारगेट में बैठ सकते हैं, या तो आज का हाई तक के लिए एक टारगेट में बैठ सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे निकलने लगे इस एरिया में तो करीबन हम लोग यहाँ पे कहाँ तक बैठ सकते हैं, अगर इसके नीचे करीबन 63,900 या 63,100 के नीचे अगर मार्केट मूव करने लगे या सस्टेन करने लगे फ्लैट खुल के, तो हम लोग करीबन 62,860 तक के लिए एक टारगेट, उसके बाद 750 तक के एक टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी भी है, अगर ट्रेंड आ गया तो अच्छा खासा ट्रेंड आ सकता है। तो ये रहा हम लोग का सेंसेक्स का। यहाँ पे भी हम लोग ज्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करेंगे, यहाँ पे खुला छोड़ देंगे। यहाँ पे साइडवेज हो जाने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों का सेल किया हुआ होगा और यहाँ पे भी लोगों का सेल किया हुआ होगा, तो ये लोग पुश करके यहाँ तक आ जाएंगे। कल अगर देखे कि यहीं बीच में खुल गया तो ये लोग यहाँ से अपना शिफ्ट करके इसी जगह में आ जाएंगे और इसको पूरा दिन डिफेंड करने का कोशिश करेंगे, और लास्ट में निकला तो निकला, नहीं तो गैप अप में भी हम लोग पहले रेंज क्रिएट होने देंगे, उसी के बाद ही हम लोग कोई ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन खुले तो हम लोग एक ट्रेंड के ब्रेक होते हम लोग नीचे के ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट बियरिश हो चुका है, तो हम लोग को बेटर, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी रहेगा नीचे की तरफ, ऊपर से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा नीचे की तरफ। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन चेन। अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को, निफ्टी ये अभी नया एक्सपायरी हो चुका है 2 नवंबर का, आज का तो एक्सपायरी खत्म हो गया, तो इस मंथ में और कोई एक्सपायरी नहीं है, तो अगला मंथ का ही एक्सपायरी हम लोग को दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को 18,900 के ऊपर हम लोग यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि एक ट्रेड ले सकते हैं अगर बुलिश जाए तो, पर कहां तक के लिए, 19,000 तक के लिए ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कॉल राइटिंग दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा कॉल राइटिंग है, पर अभी ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि आज ही क्लोजिंग हुआ, आज ही नया ये एक्सपायरी स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा डाटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे इनको बिल्ड करने देना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग को ज्यादा डाटा मिलेगा। और नीचे की तरफ हम लोग कहाँ प्रेफरेंस करेंगे, करीबन 18,800 के नीचे, कहाँ तक के लिए, 700 में पहला थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिख रहा है और उसको भी निकल गया तो 600, तो अच्छा खासा अगर नीचे गया तो अच्छा खासा मूव आ सकता है। और अगर हम लोगों को 800 से कोई रिवर्सल भी मिले, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे कॉल इन द मनी कॉल एडिशन भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे पुट का एडिशन भी है, पुट का एडिशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है हम लोगों को कॉल के मुकाबले, तो हम लोगों को थोड़ा कॉशियसली ही काम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ हम लोगों को प्रेशर दिख रहा है, तो कहीं एकदम साइडवेज भी जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन से ट्रेंडिंग हो रहा है मार्केट, तो पूरी तरह से साइडवेज भी जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग का प्रेफरेंस 18,900 के ऊपर, 18,800 के नीचे, इसके बीच में हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, खत्म बात। यहाँ पे हम लोग और कोई ट्रेड देखेंगे भी नहीं, तो एकदम सिंपल, इसके नीचे, इसके 18,900 के ऊपर, 18,800 के नीचे, कहाँ तक, नीचे का टारगेट रहेगा 700, उसके बाद अगर चलता रहा तो 600, और ऊपर का टारगेट रहेगा 19,000, और 19,000 के ऊपर जाके थोड़ा सस्टेन करने देना पड़ेगा, तभी हम लोग उसके ऊपर और जाने का कोशिश करेंगे, या उसके ऊपर हम लोग होल्ड करेंगे या अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो ये रहा हम लोग का निफ्टी का। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम लोग को एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है, ओटीएम, यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉल के हिसाब से पुट राइटिंग थोड़ा कम है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगा कहाँ, 42,300 के ऊपर अगर मार्केट मूव करता है, 42,300 के ऊपर अगर मार्केट मूव करता है तो हम लोग करीबन 42,500 का टारगेट के लिए एक ट्रेड में बैठ सकते हैं बुलिश साइड के लिए। और नीचे कहाँ, नीचे भी वही सेम 42,300 के नीचे अगर मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग करीबन 42,000 के लिए टारगेट के लिए हम लोग एक बैठ सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी ज्यादा हम लोगों को डेटा अभी, मतलब वो मैच्योर डेटा नहीं मिलेगा कि एक डायरेक्शन हमको मिल सके, पर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कॉल साइड में पलरा थोड़ा भारी है सेलिंग साइड के लिए, और पुट साइड में थोड़ा कम है,
तो नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है, ऊपर जाने के चांसेस कम है, पर जा सकता है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इन द मनी कॉल एडिशन भी दिख रहा है, पर उसी हिसाब से हम लोग को इन द मनी पुट एडिशन भी दिख रहा है। तो इन द मनी पुट भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन द मनी कॉल ही है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सिमिलर क्वांटिटी में भी दिख रहा है। जैसे निफ्टी में थोड़ा सिमिलर था नहीं, वहां पे थोड़ा ऊपर नीचे था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिख रहा था, यहाँ पे भी करीबन सिमिलर क्वांटिटी में ही दिख रहा था। तो यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा कॉशियसली ही चलना पड़ेगा, कहीं पे यहाँ पे चॉपीनेस भी आ सकता है। तो अगर गैप अप गैप डाउन सस्टेन होने देना पड़ेगा, एक रेंज बनाने देना पड़ेगा, ये एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखेगा, तभी हम लोग उसमें ट्रेड में घुसेंगे। तो चलिए अभी हम एक बार हम लोग इसको चार्ट के साथ मैच करके देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लोज। तो बैंक निफ्टी में पहले देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या देखा, 43,000 के ऊपर अगर ये यहाँ पे कहीं पे 42,000 सॉरी 42,300 के ऊपर, तो इसी रेंज में कहीं पे आ रहा है, तो हम लोग इसी के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेंगे। इस रेंज के ब्रेकआउट में मतलब ये जो एरिया बना था इसके हाई के ऊपर ही हम लोग ट्रेड लेंगे। ये एरिया क्या आ रहा है, करीबन 370 का एरिया है, 370 के ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे। कहां तक के लिए, पहला 450, उसके बाद 600, और यहाँ पे हम लोग को 42,500 में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो 42,500 भी हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इस यहाँ से एक रिवर्सल आने का भी चांसेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कॉल एडिशन हुआ है, कॉल राइटिंग एडिशन हुआ है। तो अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन करे फिर निकले, तो अच्छा लंबा जा सकता है मार्केट। उसके बाद इसके बाद अच्छा कॉल राइटिंग कहाँ पे दिख रहा है, एकदम 43,000। तो एकदम एक झटके में 43,000, अभी जो मूवमेंट हो रहा है तो वो हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूंगा कि उतना तो मूव नहीं हो सकता, वो हो भी सकता है। तो ये रहा हम लोग का बैंक निफ्टी, और नीचे की तरफ वही 42,300, मतलब इसी इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मूव करने लगे मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। कहाँ तक के लिए, करीबन 42,000 तक के लिए। तो ये हम लोग का यही रेंज तक के लिए हम लोग एक ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो ये हुआ हम लोग का बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का क्या दिख रहा है हम लोगों को। निफ्टी में भी हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोगों ने क्या प्लानिंग किया, 900 के ऊपर, तो इसी रेंज के ऊपर हम लोग कॉल लेंगे। कहाँ तक के लिए, करीबन 19,000 तक के लिए, ये यहाँ तक के लिए। इसके ऊपर अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर चलने लगे तो यहाँ तक के लिए, या यहाँ पे खुल के यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर चलने लगे, तो फिर भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे की तरफ कहाँ से, 800, तो यहाँ पे हम लोग को 840 का रेंज मिला, ठीक है। तो 840 के नीचे अगर इसके नीचे थोड़ा सस्टेन कर गया तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अगर यहाँ से हम लोग को रिवर्सल देख रहा है, इन 800 से अगर हम लोग को रिवर्सल देखे तो हम लोग स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएंगे उस ट्रेड से। तो हम लोग उस ट्रेड में हम लोग और पुट के लिए नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे 800 के नीचे हम लोग को सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हम लोग कहाँ तक के लिए, करीबन 700 तक के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। तो करीबन इस रेंज के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों का कल का ट्रेडिंग डे अच्छा जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं कल, या उसके बाद मंडे फिर से ट्रेडिंग डे है, तो हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।